हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश पाटिल है। मैं क्लास 9th और 10th की मैथ्स चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो क्लासेस अटेंड करना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लास 9th का आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। तो आइए संख्या पद्धति शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो हमें जानने योग्य है। तो देखते हैं संख्या पद्धति में सबसे पहले हमें सभी संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके पूरी संख्याओं को समझते हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्या के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 इसी टाइप से अनंत तक ये नंबर जाते हैं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या भी आती हैं, इसमें 0 भी आता है, इसीलिए इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता और पूर्ण संख्या में 0 आता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा में भी दर्शा सकते हैं। संख्या पद्धति में हम संख्या रेखा भी पढ़ेंगे। तो इसमें बीच में जो 0 होता है उसके राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्या होती है और 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सम संख्या। सम संख्या में 0, 2, 4, 6, 8, 10 इसी टाइप से संख्या आगे बढ़ते जाएगी, इसको सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप की संख्याओं को विषम संख्या बोलेंगे। इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं उसी संख्या से भाग जाती है, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। इसके बाद भाज्य संख्या आती हैं। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अन्य किसी संख्या से भाग चले जाता है या अभाज्य संख्याओं से इन संख्याओं में भाग चले जाता है, तो इनको भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और इसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम यदि किसी संख्या को बटे के रूप में लिख सकते हैं तो उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। मान चलो कोई दशमलव वाली संख्या दी है, जैसे 0.5 ये दशमलव संख्या कहलाती है, लेकिन जब हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2। तो जब दशमलव संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं या P/Q के रूप में लिखते हैं तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या में एक चीज़ ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों संख्या आती हैं। अंश और हर दोनों संख्या पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जैसे कि 1 भी पूर्णांक संख्या है और 2 भी पूर्णांक संख्या है, तो दोनों तरफ पूर्णांक संख्या होगी तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अब जैसे 1/2, 1/5, 2/3, 4/7 इसी टाइप से बटे वाली जो संख्या होंगी उनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन जैसे 2, 3, 5 आदि इसमें तो कोई बटे वाली संख्या नहीं है, लेकिन हम इसके बटे में भी 1 लगाकर इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो सभी संख्याओं के नीचे यदि हम बटे में 1 लगा दें, ये संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। और कुछ संख्याएं जैसे 0.2, 0.456 ये यहाँ पे इसका पूरा भाग चले गया है, ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव कहते हैं। इन्हें भी हम परिमेय संख्या में रख सकते हैं। और कुछ संख्याएं जैसे 0.3333 या 0.666 ये संख्या भी ऐसे आगे आते जाएंगी, तो ये शांत दशमलव नहीं है क्योंकि इसमें भाग जाते ही जा रहा है, इसलिए इसको अशांत दशमलव बोलेंगे। तो ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्या में आती हैं। अब देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए जैसे करनी 2, करनी 3, पाई ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। करनी 2 का मान होता है 1.41, 42, 13 डैश और भी आगे बढ़ते ही जाता है इसका मान।
करनी 3 का मान 1.73205081 इस टाइप से ये आगे संख्या बढ़ती जाएगी। पाई का मान 3.141592 डैश डैश डैश, ये संख्या ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो ये संख्या इसी प्रकार बढ़ती जाती है और दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए इनको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इसी में और टाइप से संख्या होती है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप से संख्या में जीरो बढ़ते जा रहे हैं। या यहाँ पे देखेंगे अगले सवाल में 3 यहाँ बढ़ गया, डबल हो गया, फिर यहाँ ट्रिपल हो गया। इस टाइप की संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय और अपरिमेय भी 2 प्रकार के होते हैं। अनवसानी आवर्ती संख्या। अनवसानी आवर्ती संख्या में रिपीटेड नंबर आते हैं। अनवसानी आवर्ती संख्या में जैसे कि 0.3 और उसके ऊपर लगा है बार, तो इसको हम लिखेंगे 0.3333 डैश डैश डैश, मतलब ये आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यहाँ जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसको 6 6 6 6 ऐसे ही आगे तक लिखते जाएंगे। या यहाँ पर देखेंगे एक ये वाला एग्जाम्पल पेपर में आता है, जैसे 0.142857, फिर 142857, 142857, यहाँ पे यहाँ 7 के बाद संख्या फिर से रिपीट हो रही है। तो यदि संख्या रिपीट होती है तो उसे ही बोलते हैं अनवसानी आवर्ती संख्या। अनवसानी का मतलब होता है अशांत दशमलव, और आवर्ती का मतलब यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। और ये सभी आवर्ती संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार होता है अनवसानी अनावर्ती संख्या। अनावर्ती संख्या का मतलब नॉन रिपीटेड नंबर, जैसे कि पाई का मान 3.1415926535389793 डैश डैश डैश, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं दोबारा। करनी 2 का मान भी यहाँ पर देखेंगे रिपीट नहीं हो रहा है और मान बढ़ते ही जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे 15, फिर 0, फिर 15, फिर डबल 0, फिर ट्रिपल 0, इस टाइप से यहाँ पे भी 0 बढ़ते जा रहे हैं। यदि इस टाइप से 0 बढ़ते जाएंगे या कोई अंक बढ़ते जाता है तो इसको भी अनवसानी अनावर्ती संख्या कहते हैं। और ये वाली संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकते हैं। जैसे 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें सदैव परिमेय संख्या होगी। यदि हम 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 परिमेय संख्या है, इसको यदि हम जोड़ रहे हैं तो 2 और 2 मिलके 4 हो रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या बन रही है। जैसे 1/2 और 1/4 ये भी परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/4 होगा, ये भी एक परिमेय संख्या बन रही है। लेकिन यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें चाहे भाग दें, हमेशा यह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 2 एक परिमेय संख्या है और करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 और करनी 3 को जब जोड़ेंगे तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगी। 2 और करनी 7 एक परिमेय है और एक अपरिमेय, यदि इसका गुणा करें तो 2 करनी 7, तो ये वाली संख्या भी अपरिमेय होगी। जैसे करनी 2 भागित करनी 7, भाग दे रहे हैं हम तो करनी के अंदर 2/7 होगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि करनी 4, करनी 16, करनी 9 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनके वर्गमूल होते हैं। करनी 4 का वर्गमूल होता है 2, करनी 16 का होता है 4, करनी 9 का होता है 3, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक का नियम क्या होता है, जैसे a की घात है m, तो इसमें a जो है आधार होगा और घात में जो m है उसको घातांक पढ़ते हैं, और ये दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं a की घात 5। अब इसमें जैसे दो संख्याओं का यहाँ पर गुणा है, a की घात m और a की घात n, यहाँ आधार समान है। जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये हमने 8th में भी पढ़े हैं। तो जैसे a की यहाँ पे हो जाएगा a की घात m धन n। यदि हम a की घात m है पूरे की घात n है तो यहाँ पे घातों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो a की घात m गुणा n। यदि हम भाग दे रहे हैं तो a की घात m भागित a की घात n, भाग देंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे आधार अलग अलग है, अब यहाँ a की घात m है इंटू b की घात m है, आधार अलग अलग है लेकिन घातांक सेम है। जब घातांक सेम हो तो a इंटू बी पूरे की घात में m एक बार आ जाएगा। अब
एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जैसे a की घात माइनस में हो, यानी किसी भी संख्या की घात माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो वह घात नीचे चले जाती है धनात्मक होके, 1 के बटे में लिख देते हैं। जैसे 1 की घात ऋण 1 है तो ये जाएगा 1 के बटे 1 की घात 1, या 1 की घात ऋण 3 है तो ये हो जाएगा 1 के बटे 1 की घात 3 हो जाएगा, मतलब घात 1 के बटे में ले जाके उसको धनात्मक कर देते हैं। अब इसमें एक परिभाषा है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? जिसमें परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। अब इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे हम हर का परिमेयकरण। हर में जो भी संख्या होती है उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, मतलब जैसे 1 बटे करनी 2 है तो यहाँ पे हर में जो संख्या आई है उसी का अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। अब जैसे ये तो सिंगल वाली संख्या है, यदि इसमें 2 डबल वाली संख्या आ जाए, यदि हर में डबल संख्या आ जाए और बीच में कोई चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये वाला धन का चिन्ह बदल जाएगा और दोनों जगह ऋण ऋण आ जाएगा। यदि यहाँ पर ऋण होता तो यहाँ पे धन धन हो जाता, दोनों जगह धन हो जाता। बस हर का परिमेयकरण में इतना ही है, और ये संख्या पद्धति में हमें इतनी ही चीज़ें पढ़ना है। अब हम इसके अगले वीडियो में, अगले भाग में सवालों को हल करना सीखेंगे। इसलिए पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।